नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने करेंगे राजस्थान वनपाल वनरक्षक मॉडल पेपर। तो आज की अपनी क्लास नंबर है 1। इसमें अपने पढ़ेंगे विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न सहित अन्य महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो यदि आप राजस्थान वनपाल या वनरक्षक की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। इस क्लास के माध्यम से एक तो आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगी कि एग्जाम में किस प्रकार के किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है वो भी आपको क्लास के द्वारा समझ अच्छे से आ जाएगा। तो क्लास को एक बार शुरू से अंत तक पूरा देखें। अगर क्लास आपको वास्तव में उपयोगी लगती है तो अवश्य रूप से कमेंट सेक्शन में बताएं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड पेपर। तो प्रश्न नंबर 1 है अपने पास, परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 20%, बी दे रखा है 14%, सी दे रखा है 33% और डी दे रखा है 40%। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 33%। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, कहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कर्क रेखा पर, ध्रुवीय रेखा पर, भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पर ये ध्रुवीय रेखा है, जहां पर दिन व रात होते हैं बराबर। ध्रुवों की बात करें तो वहां पे दिन व रात बराबर होते हैं। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बीकानेर नगर का पुराना नाम इस यहाँ पे पूछा गया है कि इसका पुराना नाम है क्या था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दे रखा है जंगल, बी दे रखा है मेदपाट, सी दे रखा है कांठल और डी दे रखा है मारवाड़। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा जंगल प्रदेश। बीकानेर को प्राचीन नाम था इसका, जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है मोर, ऑप्शन बी दे रखा है बतख, ऑप्शन सी दे रखा है गोडावन, ऑप्शन डी दे रखा है तोता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आज का जो पैटर्न है उस पर ये पीछे आए हुए प्रश्नों में प्रश्न है। तो आज का जो नया पैटर्न है उस पर ये नहीं पूछा जाता, उस पर ये पूछा जाता है कि गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको जितने भी स्टेट सिंबल है वो याद होने चाहिए और इसके अलावा उनके जो साइंटिफिक नेम अर्थात वैज्ञानिक नाम क्या है वो भी आपको अच्छे से याद कर लेनी। एक आधा क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है अपने पास, 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है तेरा ताली, बी दे रखा है कच्ची घोड़ी, सी दे रखा है ओडिसी और डी दे रखा है कुचिपुड़ी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कच्ची घोड़ी। जो नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अब अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है अपने पास, इसमें से कुछ प्रश्न आपने डिलीट कर लिए क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जिस साल आया था उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर के प्रश्न है, तो वो अभी अपने को पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी अपना करंट अफेयर है वो 2021 का चल रहा है, तो वो पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो कुछ प्रश्न अपने क्रम से बीच में से डिलीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं अपने। इसमें दे रखा है नर जनन ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रोजेस्टेरोन, बी दे रखा है टेस्टोस्टेरोन, बी दे रखा है एस्ट्रोजन, सी दे रखा है टेस्टोस्टेरोन और डी दे रखा है थायरोक्सिन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन है वो नर जनन ग्रंथि द्वारा हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो इन प्रश्नों से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपका जो एग्जाम का जो प्रश्न पूछा जाता है उसका लेवल क्या रहता है। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के नहीं है और सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से किसी बुक को साइंस को बुक को लेकर के पढ़ लिया तो आपके ये क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है व्यवहार का विज्ञान, बी दे रखा है जनता का विज्ञान, सी दे रखा है समाज का विज्ञान और डी दे रखा है आत्मा का विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर दे रखा है वो दे रखा है व्यवहार का विज्ञान है, उसको वर्तमान में मनोविज्ञान कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगले की बात करें अपने, तो इसमें देखिए दे रखा है निम्न में से कौन सी संख्या अलग प्रकार की है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया 125, 251, सी दे रखा है 242 और डी दे रखा है 241। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर दे रखा है वो दे रखा है 242। ऑप्शन सी दे रखा है केंद्र में वर्तमान में दूरसंचार मंत्री कौन है। तो आज अभी ये प्रश्न आपको अभी के परिप्रेक्ष्य में याद करना है, 2021 में कौन है ये तो जब पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग पूछा गया, तो आपको अभी जो करंट अफेयर है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न याद करने हैं। फिर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया भारत का अंतरिक्ष यान प्रशिक्षण जो केंद्र है जहाँ से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो सेंटर अपने से पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखा है तिरुपति, बी दे रखा है कोचिन, सी दे रखा है
श्री हरिकोटा और डी दे रखा है रावतवाटा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा श्री हरिकोटा, वो भारत का अंतरिक्ष यान जो सैटेलाइट जहाँ से छोड़े जाते हैं वो केंद्र है श्री हरिकोटा। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में लाल किले के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, यानी कि लाल किला किसने बनवाया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है सिकंदर लोदी, बी दे रखा है औरंगजेब, सी दे रखा है जहांगीर और डी दे रखा है शाहजहां। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो जाएगा शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। फिर अपनी बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो क्वेश्चन नंबर अगला अपने पास चंद्रभागा नदी कौन से जिले में बहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी लेवल का एग्जाम है उसमें ये प्रश्न अवश्य रूप से पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अवश्य रूप से आप याद कर लें। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए झालावाड़, बी दे रखा है भीलवाड़ा, सी दे रखा है बाड़मेर और डी दे रखा है कोटा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ है, वो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, चंद्रभागा नदी इसके किनारे से बहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 कितने प्रतिशत उत्तरदायी है, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो परसेंटेज रहता है वो CO2 जो गैस है उसका रहता है। तो इसमें अपने मान के चल सकते हैं कि लगभग 64% इसका जो पार्टिसिपेट है इसमें रहता है। फिर अपने बात करें अगला क्वेश्चन है अपने पास श्वेत रक्त कणिकाएं जिसमें WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स का मुख्य काम पूछा गया क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, रोगाणुओं से रक्षा करना, शोषण और रोगाणुओं से रक्षा, शोषण, उत्सर्जन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होता है वो होता है WBC का जो काम होता है वो शरीर की रोगाणुओं से रक्षा ये करता है, शरीर की एंटीबॉडी क्रिएट ये करता है। तो WBC का सही जो काम है वो क्या होता है, रोगाणुओं से रक्षा। अगला प्रश्न दे रखा है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई थी। तो ऑप्शन ए दे रखा है अरस्तु, बी दे रखा है टिचेनर और सी दे रखा है वुंट और डी दे रखा है वाटसन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लैब खोली थी। अब अपने बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की, तो क्वेश्चन नंबर अगला अपने पास इसमें दे रखा है समरण की शक्ति, समरण की कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले घटित होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रत्यायन, प्रत्याभिमान, धारण और सीखना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर दे रखा है वो दे रखा है प्रत्याभिमान, इस ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर है हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है राम बीज गणित नहीं समझता है किंतु वह अच्छा कलाकार है। तो राम के मस्तिष्क का कौन सा भाग विकसित है। तो ऑप्शन ए बायां, दायां, मध्य और पश्च। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा दायां भाग ज्यादा विकसित है। प्रश्न नंबर 22 में पूछ रखा है अकबर सुतो झिझके जान सिराने सांप किस जो वीर पुरुष के लिए ये अकबर ने कहा था। तो महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, सवाई जय सिंह, पृथ्वी सिंह। तो ये बात अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए कही थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपने बात करें क्वेश्चन नंबर अगला है अपने पास, ये दे रखा है शीतकालीन में आने वाली प्रवासी पक्षी जो लोकगीत में गाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है मोर, बी दे रखा है सोन चिड़िया, सी दे रखा है गोडावन और डी दे रखा है कुरंजा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी कुरंजा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 अपने से पूछा जा रहा है राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लगभग लंबाई क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो कई बार अपने गलती भी इसमें कर देते हैं लेकिन गलती नहीं करनी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1070 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान के साथ लगती है। फिर दे रखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना करी थी वर्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर अपने पास अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि अशोक स्तंभ स्थित है, क्या वो उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में या महाराष्ट्र में। तो बिहार में है अशोक स्तंभ स्थित, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा अपने को भाखड़ा बांध स्थित है गंगा नदी पर, यमुना पर, सतलज पर या सिंधु नदी पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलुज जो नदी है उस पर भाखड़ा बांध स्थित है। फिर बात करें अगला प्रश्न है भारत में जस्ते का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान है वो भारत में जस्ते का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो ये थे आज के अपने प्रश्न जिसमें अपने पीछे जो परीक्षाएं वनपाल या वन रक्षक के पेपर हुए उनसे आधारित जो प्रश्न है वो आज अपने किए हैं। तो यहाँ से आपको एक तो एग्जाम का लेवल पता चल गया कि किस लेवल के एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, उपयोगी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य रूप से बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी और ताकि हम इसी प्रकार की निरंतर आपके लिए क्लासें लेते रहें। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक